नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आज के इस वीडियो से हम संपूर्ण भारतीय भूगोल की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय भूगोल के पाठ्यक्रम के बारे में। ठीक, जितने भी यहाँ पर टॉपिक हैं, है ना, भारतीय भूगोल के पाठ्यक्रम में सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं उन सब के बारे में आज हम बताएंगे कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। और आज पहली टॉपिक जो है हमारी यहाँ पर, हमारी जो पहली टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय, इससे आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम भारतीय भूगोल पाठ्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद भूगर्भिक संरचना को देखेंगे। उसके बाद भू आकृतिक प्रदेश, फिर अपवाद तंत्र के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जलवायु के बारे में बात करेंगे, फिर मृदा, फिर प्राकृतिक वनस्पति, फिर जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। उसके बाद एक कृषि एवं पशुपालन। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कृषि और पशुपालन के बाद हम पढ़ेंगे खनिज संसाधन, फिर है ऊर्जा संसाधन, फिर उद्योग के बारे में बात करेंगे, फिर है परिवहन। उसके बाद जनसंख्या एवं नगरीकरण, फिर प्रजातियां एवं जनजातियां। उसके बाद आपदा प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुल 17 चैप्टर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे भारत का सामान्य परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम, क्योंकि भारत का सामान्य परिचय है, तो हम एकदम जनरल ओवरव्यू आज बताएंगे कि एकदम बेसिक बेसिक पॉइंट भारत के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर भारत एक दक्षिण एशियाई देश है। ठीक है, दक्षिण एशियाई देश का मतलब ये है कि ये पूरा कि देखिए, जिस तरीके से ये जो है पूरा एशिया का एरिया है और यहाँ पर हमारा भारत। ठीक है, तो देखिए, ये पूरा एशिया महाद्वीप है और इसके दक्षिण दिशा में हमारा भारत है। तो देखो, यहाँ पर ये पूरा एशिया और ये दक्षिण में भारत है, फिर क्या करते हैं हम, दक्षिण एशियाई देश। इसलिए हम भारत को क्या बोलते हैं, दक्षिण एशियाई देश, क्योंकि भारत जो है वो एशिया के दक्षिण में स्थित है। ठीक, अब उसके बाद देखिए, जो उपमहाद्वीप में स्थित है, यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, सभी जानते हैं कि यह एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर जनता का शासन होता है। ठीक है, जनता चुनकर वोटिंग के थ्रू अपनी प्रतिनिधि चुनती है। ठीक है, इसकी राजधानी नई दिल्ली है। सभी जानते हैं नई दिल्ली इसकी राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर अत्यधिक धनी है और यहाँ कई धर्मों का जन्म स्थल रहा है। ठीक है, सभी जानते हैं कि भारत में विविध प्रकार के धर्म उपस्थित हैं। ठीक है, विविधताओं वाला देश है भारत, जैसे कि हिंदू और बौद्ध धर्म। ठीक, तो हिंदू और बौद्ध धर्म मुख्यतः भारत में विद्यमान है। उसके बाद भारत विविधता का देश है जिसमें अनेक भाषाएं, धर्म, संस्कृति और जातियां मिलती हैं। यहाँ का जलवायु भी विभिन्न होता है, जिसमें हिमालय से लेकर ताप्त द्वीप तक सभी प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। भारतीय खान पान का अपना विशेष स्वाद है। ठीक, इसमें दाल, चावल, रोटी और बिरयानी जैसे व्यंजन शामिल हैं। यहाँ यह देश अपने आदर्शों, संस्कृति और प्राचीन विरासत के लिए प्रसिद्ध है और विश्व में पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। ये बहुत जनरल ओवरव्यू हो गया भारत का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर आगे है आकार और भौगोलिक अवस्था। तो भारत के क्षेत्रफल लगभग 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल वो कितना है, 3.2 मिलियन। आप इतना भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, 3.2 मिलियन भारत का क्षेत्रफल है, 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक, जिससे यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। याद रखिएगा कि जो भारत है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। यह देश विभिन्न भौगोलिक सुखद और असुखद अवस्थाओं में है। तो देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी भौगोलिक अवस्था है। तो सबसे पहले हमारा पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है। आप सभी जानते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। यहाँ के शिखरों में गंगा, यमुना जैसी महत्वपूर्ण नदियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये भारत है, तो इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा थोड़ा सा।
तो देखिए यहाँ पर ये पाकिस्तान वाला एरिया आ जाता है और यहाँ हमारे यहाँ से हिमालय स्टार्ट होता है। ठीक है, ये इस तरीके से हिमालय यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये क्या है, भारत के उत्तर में स्थित है। ठीक, देखिए ये भारत का उत्तर है, ठीक, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि भारत के जो सिर है ना, जो भारत का ऊपरी सिरा वो उत्तर है, फिर नीचे दक्षिण ठीक है, उसके बाद दायां हाथ की तरफ पूर्व है और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए समुद्र तट, तो भारत का पश्चिमी किनारा अरब सागर और पूर्वी किनारा बंगाल सागर से घिरा हुआ है। ठीक है, पश्चिमी किनारा है वो अरब सागर से और पूर्वी किनारा बंगाल सागर से। मतलब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये भारत है। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ये जो पश्चिमी किनारे, पश्चिमी किनारे ये है भारत का। देखिए ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है। तो ये पश्चिम है, तो ये जो पश्चिमी किनारा है, देखिए ये जो किनारा है वो समुद्र बस यहीं तक है, आपको सभी पता है, समुद्र बस यहाँ तक है। ठीक है, फिर उत्तर में यहाँ पर्वत, हिमालय पर्वत है। ठीक है, तो ये पश्चिमी किनारा हो गया, ये पूर्व किनारा हो गया। तो देखिए पश्चिमी किनारे में अरब सागर है, अरब, और पूर्व में क्या है, बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, जो फिर बंगाल सागर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया बंगाल सागर से घिरा हुआ है। यहाँ के समुद्र तट पर कई प्रमुख शहर और पोर्ट्स हैं, जैसे कि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक, तो यहाँ के जो पोर्ट्स हैं या बंदरगाह है, जिसे हम बंदरगाह भी बोलते हैं, बंदरगाह मतलब समुद्र का जो किनारा होता है, ठीक है, जहाँ पर जहाज या नाव है ना वो लंगर डालते हैं, ठीक है, रुकते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। जैसे कि, और यहाँ पर भारत के प्रमुख पोर्ट कौन कौन से हैं, तो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे है थार और मरुस्थल। ठीक है, देखिए ये थार लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये थार है। ठीक, थार और मरुस्थल, तो भारत में थार मरुस्थल क्षेत्र भी है। थार मरुस्थल मतलब, थार मतलब हो गया रेगिस्तान। ठीक है, मरुस्थल मतलब कहते हैं रेगिस्तान होता है, तो थार क्या है, उस क्षेत्र का नाम है। तो थार मरुस्थल जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं रहते हैं, रेती रेत होता है। ठीक है, पेड़ पौधे के रूप में बस वहाँ पर कैक्टस, जो नागफनी बोलते हैं, वही पाया जाता है, जो छरिया जैसे अरिद और सूखे इलाकों को प्रकट करता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थार और मरुस्थल जो है वो बस सूखे इलाकों को प्रकट करता है, जहाँ पर पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं होते, रेती रेत होते हैं, ना पानी भी नहीं होता। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर अर्ध शुष्क क्षेत्र, तो कुछ भाग अर्ध शुष्क होते हैं, जैसे कि पंजाब और हरियाणा। ठीक है, जो अपनी बुवाई और कृषि के लिए प्रसिद्ध है। अर्ध शुष्क क्षेत्र का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ समय पानी गिरता है, कुछ समय पानी नहीं गिरता है। ठीक है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा है, तो ये क्या होता है, कृषि के लिए अधिक वो होते हैं, ठीक, उपयोगी होते हैं, क्योंकि न ज़्यादा बारिश होती है ना, ज़्यादा मात्रा बारिश हो जाने पर फसल खराब हो जाती है, और कम मात्रा में बारिश होने पर फसल खराब होती है या सूख जाती है। पर यहाँ पर अगर ना कम ना ज़्यादा, अगर इस तरीके से बरसात होगी तो खेती अच्छी तरीके से होगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्र कहते हैं, और यह बुआई और कृषि के लिए प्रसिद्ध होती है। उसके बाद है गंगा यमुना घाटी, तो गंगा गंगा और यमुना नदी का संगम इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, गंगा और यमुना जो है वो प्रमुख नदी है भारत की, जो कि हिमालय पर्वत से निकलती है, और यहाँ कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है। जो गंगा यमुना घाटी है वो क्या होता है, वह क्या है, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, भारत की भौगोलिक अवस्था विशाल और विविध है। यह विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत है और इसकी अर्थव्यवस्था और जीवन धारा को प्रभावित करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, यहाँ पर है भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, निम्नलिखित हैं। पहले हमारा पाकिस्तान, सभी जानते हैं पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। तो पड़ोसी देशों में सबसे पास वाला देश है पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड लिखा है, ये पास, ठीक है, पास लिखा हुआ है। पड़ोसी देश में सबसे पास है पाकिस्तान। यह दक्षिण पश्चिम सीमा पर स्थित है। दक्षिण पश्चिम मतलब देखिए, जो पाकिस्तान है वो है, देखिए पाकिस्तान जो है वो उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो उत्तर पश्चिम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जैसे कि ये भारत है, ठीक, ये हमारा भारत है, तो पाकिस्तान हमारा यहाँ पर है। तो देखिए ये पश्चिम वाला एरिया और ये उत्तर वाला एरिया, तो इसको क्या कहेंगे, बीच वाले को उत्तर पश्चिम। ठीक है, जैसे कि ये पूर्व है, ये हमारा उत्तर है, तो इसे क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे। वैसे ये दक्षिण है, ठीक है, ये पूर्व है, तो क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व, और ये दक्षिण पश्चिम। ठीक, तो पाकिस्तान जो है वो उत्तर पश्चिम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। देखिए मैं अच्छे से बता देता हूँ, देखिए जैसे कि देखिए ये हमने डायग्राम बनाया है, देखिए ये उत्तर है, 2 सेकंड,
ये उत्तर है, ठीक है, ये दक्षिण है। इस डायग्राम को आप याद रखिएगा तो आपको आसानी होगी, ठीक है। ये उत्तर, ये दक्षिण है, ये है पूर्व और ये है पश्चिम, ठीक है। मैं इसको बस पी लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो एरिया है ये हमारा, दोनों को आप मिला देंगे, ये वाला जो एरिया है वो उत्तर और पश्चिम है, ठीक। वैसे ही ये वाला जो एरिया है वो उत्तर और पूर्व है। ये वाला जो एरिया है दोनों दिशा को मिला दीजिए, ये क्या है, दक्षिण और पूर्व है। और ये वाला जो एरिया है वो दक्षिण और पश्चिम है। बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, पाकिस्तान हो गया हमारा। तो हमारा जो पाकिस्तान है वो दक्षिण पश्चिमी सीमा नहीं है, उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित है, ठीक। और दोनों देशों के बीच मानवीय, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध हैं। उसके बाद अगला है हमारा चीन। तो भारत का उत्तरी सीमांत पड़ोसी देश चीन है, ठीक। यह विशाल देश है और दोनों देशों के बीच अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्र पर सीमा विवाद है। तो देखिए चीन के साथ हमारा दो सीमा विवाद है, एक अक्साई चीन और एक अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर मैप में, जैसे कि ये भारत है, मैप आपको मैं नीचे और बताऊंगा, पहले यहाँ पर एक बस आपको रफ डायग्राम बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये हमारा, और देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, चीन, ठीक है। ये पूरा एरिया में हमारा चीन। अब देखिए ये वाला हमारा जो एरिया है, जैसे ये भारत है और ये वाला हमारा चीन, ठीक है। तो देखिए जो अक्साई चीन है वो यहाँ पर है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है वो है हमारा अक्साई चीन। थोड़ा सा ऊपर कर देंगे हम, ठीक है। ठीक, ये चीन है यहाँ पर। तो ये वाला जो एरिया है वो अक्साई चीन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अक्साई चीन। और यहाँ पर है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्षेत्र पहला और ये दूसरा क्षेत्र, इन दो क्षेत्रों में हमारा क्या है, सीमा विवाद है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक, यहाँ पर हो गया हमारा अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों पर सीमा विवाद। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए हमारे आगे है बांग्लादेश। तो भारत के पूर्वी और पड़ोसी बांग्लादेश है। मैंने आपको पहले बताया जो पूर्व का क्षेत्र है वो बांग्लादेश है, जहाँ पर बंगाल सागर या बंगाल की खाड़ी स्थित है, ठीक है। जो बंगाल सागर किनारे स्थित है, दोनों देशों के बीच के सीमांत पर सभी प्रमुख सड़क, रेलवे और जलमार्ग हैं, ठीक है। तो हमारा जो भारत के जो पूर्वी तरफ है वो क्या है, बंगाल की खाड़ी, जहाँ पर बांग्लादेश भी स्थित है, ठीक। उसके बाद अगला है हमारा नेपाल। तो नेपाल है भारत के उत्तर में स्थित है, ठीक है, एक हिमालयी देश है, ठीक है। नेपाल जो है एक हिमालयी देश है, जहाँ पर हिमालय का बहुत अधिक क्षेत्र आता है, ठीक। इसलिए इसे क्या कहते हैं, हिमालयी देश भी कहते हैं। और दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध है। तो नेपाल बहुत ही हमारा पड़ोसी देश है, बहुत ही पास का देश है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा भूटान। तो भारत के उत्तर पूर्वी और स्थित भूटान एक हिमालय राज्य है। देखिए भूटान, नेपाल भी हमारे एक हिमालयी राज्य है और भूटान भी हमारे एक हिमालय राज्य है, ठीक है। तो क्योंकि हिमालय के बहुत सारे क्षेत्र भूटान के अंदर भी आते हैं, फिर हिमालयी क्षेत्र कहते हैं। और दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध है। तो देखिए भूटान किस तरीके से है, देखिए जैसे कि हमारा भारत है, तो भूटान हमारे यहाँ पर आता है, ठीक है। नेपाल नीचे आता है, भूटान इस साइड आता है, ठीक है। ये दोनों आपस में है ना, पास पास में, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला है हमारा श्रीलंका। तो भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। आपको सभी पता है श्रीलंका कुछ इस तरीके से बना हुआ है श्रीलंका, ठीक है। ये हमारा भारत है, भारत का दक्षिणी हिस्सा है, और यहाँ पर हमारा श्रीलंका है, जहाँ से राम सेतु का निर्माण हुआ था, ठीक है। और भारत है समुद्र के माध्यम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, समुद्र के माध्यम से जुड़ा हुआ है। मैंने पहले बताया आपको, ये इस तरीके से भारत है, यहाँ पर श्रीलंका ये समुद्र के मार्ग से जुड़ा हुआ है, ठीक। उसके बाद हमारा म्यांमार। तो भारत के पूर्व में स्थित म्यांमार एक पड़ोसी देश है, जिसके साथ भारत के बीच बीजिंग द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह होता है। तो देखिए भारत के पूर्व में म्यांमार स्थित है, ठीक, जैसे कि ये भारत है। तो यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा बांग्लादेश है और यहीं पर हमारा म्यांमार है, ठीक है। तो अब ये वाले एरिया को आप ध्यान रखिएगा, ये वाले एरिया को, यहाँ पर बांग्लादेश और म्यांमार दोनों हैं। ये हमारा बंगाल की खाड़ी है, बंगाल सागर है। तो इन पड़ोसी देशों के साथ भारत के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध है, और यह सभी देश एक दूसरे के साथ व्यापार, पर्यटन और विविध क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। यहाँ पर अभी पहला जो टॉपिक है उसमें हम बस एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं,
ठीक है, सामान्य परिचय ले रहे हैं भारत कि भारत किस प्रकार का देश है और उसके कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और उसकी भौगोलिक अवस्था कैसी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक भारत का मैप है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या याद रखना है। देखिए आप जो जितने भी भारत देश के जितने भी किनारे किनारे के जो राज्य हैं उन्हें आप थोड़ा सा दिमाग में अपने ध्यान पे रख लीजिए, तो आपको क्या है मैप समझने में आसानी होगी। जैसे कि देखिए सबसे ऊपरी हिस्सा जो है वो लद्दाख का है, ध्यान पे रखिएगा। भारत के का सबसे जो ऊपरी हिस्सा है वो लद्दाख का है। उसके बाद है ना, अगर आप किनारे पे जाएंगे मतलब पश्चिम की तरफ जाएंगे तो जम्मू कश्मीर मिलेगा। ठीक है, फिर पंजाब मिलेगा, फिर राजस्थान। आपको बीच के राज्यों को याद नहीं रखना है, आपको किनारे किनारे के राज्यों को याद रखना है, तब उसके थ्रू आप क्या है बीच के राज्यों को भी याद रख पाएंगे। तो सबसे पहले आप याद रखिए, फर्स्ट नंबर पे हमारा लद्दाख है, सेकंड नंबर पर हमारा जम्मू कश्मीर है किनारे साइड, फिर है पंजाब, फिर है हमारा राजस्थान, उसके जस्ट नीचे है गुजरात। पाँचवें नंबर पर डालो गुजरात को। ठीक, उसके बाद देखो पाँचवें नंबर पे हमारा गुजरात था, छठवें नंबर पे हमारा है महाराष्ट्र, सातवें नंबर पे हमारा है कर्नाटक। ध्यान रखिएगा एक एक करके इसे इस तरीके से याद रखिएगा कि एक के नीचे एक जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरला है। ध्यान रखिएगा कर्नाटक के नीचे केरला है, तमिलनाडु मत करके आइएगा। कर्नाटक के जस्ट नीचे केरला, देखिए यहाँ पर कर्नाटक और केरला का यहाँ सीमा मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु है। ठीक है, आठवें नंबर पे। उसके बाद है, अब देखिए अब पूर्व की तरफ आ जाइए, तो आठवें नंबर पे तमिलनाडु, नौवें नंबर पे हमारे आंध्र प्रदेश, 10वें नंबर पे हमारा उड़ीसा, 11वें नंबर पे है वेस्ट बंगाल। ठीक, 11वें नंबर पे हमारा वेस्ट बंगाल, ये रहा 11वें नंबर है वेस्ट बंगाल। उसके बाद है हमारा त्रिपुरा। ठीक, फिर है मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम, फिर मणिपुर, नागालैंड और ठीक, बस रुके ना यहाँ पर 15 हो गया हमारा 15। उसके बाद हमारा 16वां है अरुणाचल प्रदेश। अब उत्तर की तरफ आ जाइए, उसके बाद है हमारा अरुणाचल प्रदेश के बाद हमारा है यहाँ पर असम, फिर सिक्किम है 18वें नंबर पे। देखिए सिक्किम छोटा सा है, देखिए सिक्किम यहाँ पर एक छोटा सा सिक्किम है 18वें नंबर पे। 19वें नंबर पे बिहार, 20वें नंबर पे उत्तर प्रदेश। ठीक, और उसके बाद 21वें नंबर पे हमारा है 21वें नंबर पे हमारा उत्तराखंड, और 22वें नंबर पे हमारा है हिमाचल प्रदेश। फिर लद्दाख को हम गिन ही चुके हैं। तो इस तरीके से आप पूरे किनारे भारत का जो मानचित्र है, के पूरे किनारे के जितने भी राज्य हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, उन सभी को आप याद रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पूरा मैप याद हो जाएगा। कम से कम किनारों में 22 राज्य हैं, वो सब एक के बाद एक लगे हुए हैं, तो आप उसे आराम से याद रख सकते हैं। इस जो मैंने अभी पढ़ा है इसको आप थोड़ा रिवर्स करके एक बार और देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर श्रीलंका है, आप सभी को पता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा भारतीय अंचल। तो देखिए भारतीय अंचल में भारत में किस प्रकार के आंचलिक विभाजन होते हैं, और ये विभाजन भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आधारों पर होते हैं। यहाँ कुछ मुख्य भारतीय आंचलिक विभाजनों के बारे में है। पहला है उत्तर भारत। ठीक, तो उत्तर भारत में देखिए आंचलिक विभाजन मतलब ये क्षेत्र के हिसाब से आंचलिक विभाजन है। ठीक है, पहले तो उत्तर भारत, फिर उसका दक्षिण भारत है, फिर जो पश्चिमी भारत है और पूर्वी भारत है। ठीक, तो उत्तरी भारत में सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर भारत विविधताओं से भरा हुआ है। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है, विविधताओं से भरा हुआ है। जैसा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, ठीक है, सब उत्तर में है। ठीक, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यहाँ के पर्वतीय इलाके सुनहरी फसल की खेती और विविध भाषाओं का संगम होता है। तो उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य हैं आप नोट कर लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। ठीक, उसके बाद देखिए उसके बाद दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में देखिए दक्षिण भारत वास्तुकला, संस्कृति और भाषाओं के प्रसिद्ध हैं। इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल है। ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। ठीक है, जो कि वास्तुकला, संस्कृति और भाषाओं के प्रसिद्ध है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर अगला है पश्चिमी भारत।
तो पश्चिमी भारत में विभिन्न राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश होते हैं। यहाँ के क्षेत्र वाणिज्य, उद्योग और खाद्य संप्रेषण के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पश्चिमी भारत में आपको क्या क्या रखना है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक, ये ध्यान रखिएगा पश्चिमी भारत में। उसके बाद पूर्वी भारत में देखिए, पूर्वी भारत क्षेत्र में विभिन्न राज्य जैसे कि बिहार, झारखंड, देखिए झारखंड नहीं झारखंड है, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल स्थित है। यहाँ के क्षेत्र वृक्ष आवृत और गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, तो पूर्वी भारत में क्या क्या याद रखेंगे आप, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है कहते जैसे कि ये हमारा भारत है, तो ये वाला जो एरिया है उसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये वाला जो एरिया है देखो कि ये नॉर्थ है, नॉर्थ मतलब उत्तर और पश्चिम, ये उत्तर और पूर्व। ठीक है, ये पूर्व है और ये उत्तर है, तो उत्तर पूर्व को ही क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो ये वाला एरिया हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक विशेष आंचलिक क्षेत्र है जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा शामिल है। यहाँ के आदिवासी संस्कृति के प्राकृतिक सौंदर्य, पुराने ऐतिहासिक स्थल महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए यहाँ पर इससे क्या है, जनजाति जो लोग होते हैं वो निवास करते हैं, जैसे कि आदिवासी लोग हैं वो ज़्यादा निवास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एरिया को देख लीजिए कौन कौन सा यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में महत्वपूर्ण क्षेत्र है, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे हमारा ये केंद्रीय भारत, तो भारत के केंद्रीय भाग जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब शामिल है, देश के राजनीतिक और आर्थिक केंद्रों में से एक है। ठीक, ये आंचलिक विभाजन भारत की विविधता को प्रकट करते हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न संस्कृतियां, भाषाओं और जीवन शैलियों को महसूस कराते हैं। तो देखिए अब आगे हमारा अगला जो चैप्टर था है ना, टॉपिक था भारत की भूगर्भिक संरचना, तो ये अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस आज का जो टॉपिक था बस एक जनरल ओवरव्यू था। अगले वीडियो में हम भारत की भूगर्भिक संरचना को देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।